जय हिंद। तो हम लोग अभी टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपको इसमें क्वेश्चन मतलब इस प्रकार का दिया जाएगा कि आपको एग्जाम में पूछे, तो हर क्वेश्चन को देखना है। और सारा टेस्ट तो हम लोग करते चले आए, पिछला भी कुछ टेस्ट हुआ था, तो अभी इसमें देखते चलना है किस तरह से करेंगे। तो टेस्ट का मतलब होता है हर चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, जहां प्रॉब्लम होगा उस पर डिस्कशन होगा। एक क्वेश्चन जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना एक लीप ईयर में, सॉरी, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको आप ये नहीं कर सकते, निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। 8784 होता है। ये किस चैप्टर से है? तो कैलेंडर चैप्टर से। एक नंबर क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो किसी भी हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक की बात करें तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये 1 मार्क्स वाला होता है, तो ध्यान देना। ये है प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये एक्चुअल पूछा जा रहा है, दिमाग में बैठा लीजिए कि फ्राइडे। निकालने के लिए तो डिस्कशन जो हम लोग का क्लास वाला होता है उसमें हम क्लियर करेंगे, और जहां प्रॉब्लम होगा तो उसमें हम बताएंगे। तो बताए हुए भी थे भी आपको, ये 15 अगस्त 1947 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, शुक्रवार होता है। कैसे निकालेंगे वो तो क्लास वाले जो होगा उसमें आप देखिएगा। अब चलो एक क्वेश्चन आया कि हार्टलेस को कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है जबकि अक्षरों के क्रम को ना ही बदला जाए और ना ही एक अक्षर का दोबारा प्रयोग हो। तो अब इससे आप क्या बना सकते हैं भाई? तो आप या तो हर्ट बनाइएगा, HEART, है ना, और दूसरा लेस बनाइएगा। तो मतलब आप पहला जो बनाया है बिना किसी को दोबारा यूज किए हुए, हर्ट और लेस। और अगर आप चाहेंगे कि नहीं सर और भी हम तो बना सकते थे, तो और बना सकते थे तो कौन सा बना सकते थे? कहीं सर ही बनेगा, आर्ट बनेगा और लेस बनेगा। तो इस तरीके से या तो ऊपर वाले तरीके से दो बनाएगा या नीचे वाले तरीके से तीन बना सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर हम तीन देंगे, पांच मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको दोबारा यूज नहीं करना है। अगर आप ही का यूज, HE का यूज कर लिए तो दोबारा यूज नहीं करना है। तो ही, आर्ट और लेस, तो तीन हम बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आप, ये किससे क्वेश्चन है? तो अल्फाबेट से है, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन होता है। ये अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा सा। आपको दे दिया है, इसको व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो ये आपको अरेंज नहीं है, इसको कहते हैं जंबलिंग। ये किस चैप्टर से आता है? तो जंबलिंग इसका नाम है। हालांकि है जंबलिंग, लेकिन ये भी आपको अल्फाबेट के ही सेगमेंट में आ जाता है। तो अब यहां बोला कि इसको अरेंज करना है, तो इसमें कौन सा अरेंज हो रहा है? तो स्टूडेंट। क्या हो रहा है? अरेंज स्टूडेंट। तो इसका लास्ट क्या हो जाएगा? ठीक है, DNT। तो लास्ट क्या हो जाएगा मेरा? टी। क्लियर है? देखना फिर अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि टेस्ट में हर क्वेश्चन 1 नंबर का ही आपको है, बहुत आराम से निकल के जाएगा। निम्न में कौन पुनर्व्यवस्थित होकर, मतलब रीअरेंज होकर, अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बन सकता है? इसमें किसको बनाया जाए तो एक सार्थक शब्द बन सकता है? तो ये आपका थोड़ा सा वर्ड का, इंग्लिश वर्ड का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बनेगा, इससे सॉल्यूशन बन सकता है ना, सॉल्यूशन बन सकता है। क्लियर है? तो ये सब देखना, 1 नंबर क्वेश्चन है, ये सब तो फटाफट करते चलना है। चलो अब एक प्रकार का क्वेश्चन ये आया, इसमें सीरीज में आगे क्या आ जाएगा? ये आपको सीरीज चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। किससे आ गया? सीरीज से। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना? तो 24, 24 दूनी करे तो कितना हुआ? 48। ठीक है, उसी पर नीचे से देखिए, 2 से गुना किए, 2 दूनी कितना? 4। लेकिन 4 दूनी करेंगे तो 8 नहीं होगा, वहां 16 दिया। इसका मतलब है कि नीचे वाला सीक्वेंस में स्क्वायर कर लिया, यहाँ स्क्वायर कर लिया, तो 16 का भी स्क्वायर होगा, तो 6 6 36, 256 पे आएगा। बात समझ रहे हैं? तो एकदम ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन को बैठा के रखना। तो ये भी आपका नंबर में मिसिंग कैरेक्टर होता है, उस चैप्टर से है, मिसिंग कैरेक्टर चैप्टर से। तो यहाँ आपको देखना क्या कर रहा है। तो यहाँ देखिए, 6 गुना 5 किया। सबसे पहली बात आपको बताए थे कि यहाँ अगर निकालना है तो ये दोनों का काम किया होगा, कुछ नहीं, या जोड़ किया होगा, गुना किया होगा, भागा किया होगा, तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? 6 गुना 5, तो 6 गुने 5 किया तो 6 पंचे कितना हुआ? 30। और इसको इससे गुना किया, 3 तिया कितना हो गया? 9। जोड़ दिया तो कितना हुआ? 39।
उसी प्रकार हम यहाँ भी आंसर करेंगे। तो ये हो गया आपको, इस दोनों गुना करेंगे तो 3 गुना 4 करिए तो 4 ते कितना गया 12, और 5 से 5 को गुना करिए, 5 गुना 5 तो कितना हो गया 25, तो यहाँ हो गया 7 और 3, मतलब आंसर मेरा कितना है 37। आंसर कितना है 37। बस आपको देखते चलना है, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाला। इस क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, एकदम आपके एग्जाम के लिए, मतलब समझ जाओ कि एग्जाम में पूछ ही देगा इसी में से जितना टेस्ट हम लेंगे। पिता पुरुष और डॉक्टर, तो यहाँ आपको बनाने के लिए हर डायग्राम ना, कभी कभी क्या होता है एक दो डायग्राम एक जैसा लगने लगता है, तो जो भी आपको लगे ना तो उस पे आप नाम पुट करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ बता दें कि पिता पुरुष और डॉक्टर, तो जितने भी पिताजी हैं, जितने भी क्या हैं पिताजी हैं, वो सब क्या हैं पुरुष हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बात। और कुछ के पिताजी डॉक्टर होंगे, कुछ के पिताजी डॉक्टर नहीं होंगे, और डॉक्टर महिला भी होती है, इसलिए बाहर निकाल देंगे। उस हिसाब से आंसर कौन हो जाएगा मेरा बी नंबर। क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर नर्स और पुरुष, तो देखो भाई डॉक्टर नर्स और पुरुष, तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, यहां बनाए पुरुष, ठीक है, तो कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकता है कि नहीं, कुछ पुरुष डॉक्टर होगा ये वाला पार्ट वाला, और कुछ महिला भी डॉक्टर होती है इसलिए बाहर निकाल दिए। और नर्स जो है वो अलग कम्युनिटी है, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर जा रहा है मेरा, डी नंबर ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से बिहारी ऐसे हैं जो संस्कृत के साथ अंग्रेजी पढ़ते हैं, मतलब संस्कृत भी पढ़ता है और अंग्रेजी भी पढ़ता है। तो संस्कृत के पहले कौन कौन बिहारी, तो 2, 1 और 3, ये तो बिहारी है हमारा। तो बोला संस्कृत के साथ, तो संस्कृत तो ये 2 नंबर नहीं पढ़ रहा है इसलिए कट कर दीजिए। तो संस्कृत भी पढ़े साथ साथ अंग्रेजी, तो अंग्रेजी 1 नंबर नहीं पढ़ रहा है, कट कर दीजिए। तो बचा क्या मेरे पास 3, इसका आंसर कौन हो जाएगा 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। श्रृंखला को पूरा करना है, जब ऐसा श्रृंखला दिया रहे तो उस समय याद रखना, जैसे लिखा है ना, तो इसको बड़ा करने से हो जाएगा क्या, देख ले जरा, थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं ताकि बिठाने में सही रहे हमको। अब देखिए इतना बड़ा कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, पहले इसको डिवाइड करिए। क्या डिवाइड करना है देख लो, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। तो 20 को कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डिवाइड वाला रूल है, एक है कि आप इसको मेजॉरिटी से बना सकते हैं, एक है इसको ब्लॉक सिस्टम से आप बना सकते हैं। तो जो सिस्टम आपको पकड़ में आए पहले उसी को कर लीजिए। टोटल संख्या हम देखें 20, तो 20 का मतलब है या तो होगा हमको 4 गुना 5 4 पंचे 20, या होगा 5 चौके 20, 10 दूनी 20, 2 दाही के 20। तो ये इतना प्रोसेस है, तो ज्यादा बड़ा भी नहीं लें ज्यादा छोटा भी नहीं लेते। पहले 4 वाला से करके देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, यहां से पहले देख लें 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकेंड में सीबी है। यहाँ पे गौर से देखना जरा सा, ये कैसे बनाया जाता समझना। यहाँ पे सीबी नजर आ रहा है तो यहाँ भी सीबी है, उसके हिसाब से यहाँ आप ए दे सकते हैं, जो कि ए यहाँ दिया था तो ए सी बी हो गया, यहाँ मेरा बैठ चुका है। अब एक चीज देखो ध्यान से, अब ए सी बी जो मेरा मिल रहा है, इसको बनाने का तरीका समझना। ए सी बी जो यहाँ मिला, ए सी बी यहाँ मिला, और यहां से ए सी बी करेंगे तो ए सी बी हो जाएगा। इसका मतलब है यहां भी ए सी बी लगा देंगे। अब ए सी बी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो इसका मतलब है यहां भी डी लगाइए और यहां भी डी लगाइए। तो मेरा पहली बात है कि पहला वाला जो ग्रुप है ये बन के तैयार हो गया, ए सी बी डी, ए सी बी डी और ए सी बी डी, ये ग्रुप मेरा तैयार हो गया। तो समझना हम सही जा रहे हैं। अब सी ए बी है, सी ए बी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या करेंगे, हम नया लेटर को ही पकड़ के देंगे। तो सी ए बी है तो इसका मतलब यहाँ पे डी होगा, मतलब क्या है यहाँ पे डी हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पे डी यूज कर सकते हैं। अब ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, मेरा आंसर क्या आ रहा है, तो ए डी डी
फिर डी, फिर डी और फिर बी। तो ए के साथ 1 2 3 4, 4 डी के बाद बी हमारा आ रहा है किस ऑप्शन में, तो सी नंबर में। क्लियर है? तो ये एक तरीका है, एक मेजोरिटी भी है, तो मेजोरिटी वाला चर्चा बाद में करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करें। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे आपको लेके चलना है। तो यहां देखिए ए और सी के बीच में क्या छूट रहा है, तो बी है कि नहीं, ए बी सी। तो सी के बाद यहां आइए, सी के बाद यहां देखो डी और ई के बाद यहां से एफ और जी। इसका मतलब है ये एच, और यहां स्टार्ट किससे होगा, आई से होगा। तो इसका मतलब है ये वाला तो गया और ये वाला भी गया, 2 ऑप्शन तो मेरा चला गया, बच गया ये दोनों। तो अब यहां से आ जाओ, अब थोड़ा इसको कलर चेंज कर दें ताकि आपको दिखे। पी क्यू आर है ना, आर एस टी, टी यू यू भी। अब भी के बाद क्या हो जाएगा, यहां से भी के बाद डब्लू और एक्स, लास्ट वाला, बीच वाला हम पकड़े भी नहीं है। तो हमको यहीं से आंसर हो गया आई और एक्स वाला। बात समझ में आया कि नहीं? तो नॉर्मली हम इसको ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के बाद, 13 नंबर में डी एच एल आर के बाद अब क्या होगा। ठीक है, तो अगर वैल्यू की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे एक सा गौर से देखना कि वैल्यू थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, तो ये 4 है, ये 8 है, यहाँ पे आपको हो गया 12 और यहाँ हो गया आपको 18। तो ये वैल्यू है। तो 4 अब इसमें कैसे लेके चल रहा है भाई, 4 का अगर टेबल रहता तो ये 16 पे आता है, 18 कैसे हो गया। तो 4 + 4 करके देखिए, 4 4 8, 8 4 कितना, तो 12। अब 12 के बाद यहाँ 6 ऐड हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ भी आप 6 ऐड करके देख लीजिए, 18 और 6 ऐड करते हैं तो 19 20 और 4 24। मतलब क्या कि अब हमको यहाँ पे आंसर फिगर 24 पे आना चाहिए। 24 का मान क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ आंसर किसको करेंगे, तो एक्स को करेंगे। क्लियर है इतना बात, 13 नंबर तक क्लियर है? अब यहाँ देख लो, यहाँ पे आइए कि यहाँ कैसे क्या प्रोसेस किया गया, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो अब अगर 22 के बाद 28 हो रहा है, फिर 25 हो रहा है, तो फ्लक्चुएट कर रहा है, एक प्लस हो रहा है और एक माइनस में जा रहा है। तो जब प्लस माइनस करे तो अपना ध्यान आप क्या करेंगे कि 22 इसको इससे कंपेयर करिए, 22 अब +3 किए तो वहां 25 हो गया, और 25 अब +3 करिएगा तो 28 हो गया। अब बात समझ में आया होगा थोड़ा। 28 अब प्लस 29 30 31, तो +3 किए तो 31 हो गया, 31 अब +3 करिएगा तो कितना आएगा, 34। क्लियर हो गया हमारा? तो एकदम देखो, हमेशा लो लेवल पे सोचना है, बहुत ऊपर लेवल चले जाइएगा तो आपको समस्या कर देगा, आपको उसमें परेशानी हो जाएगा, है ना। चलिए अब फिर आपका ये आ गया, तो अब इसको बनाना है, तो फिर वैसे ही लेके चलेंगे। यहां देख रहे हैं क्या, बी थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा इस लेटर वाले में। चलिए यहां देखो, बी के बाद क्या है, सी डी ई और एफ। ठीक है, एफ के बाद क्या है, तो जी और एच। हम ऐसे करते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना कि बड़ी आसानी से अल्फाबेटिक तरीके से हो जाता है। आपको मन करे तो ऐसा कर सकते हैं कि ये 2 हो गया, ये आपका 6 हो गया और ये 8 हो गया। गैपिंग देख रहे हैं, है कि नहीं? 2 से 6 आ गया, 2 में कितना जुटेगा, तो 4 जुटेगा, है ना, +4, और 6 में क्या, +2, तभी ना 8 आया। तो इसे करेगा तो यहाँ भी आप +4 कर सकते हैं और इसमें +2 कर सकते हैं, तो भी आपका आ जाएगा। जैसे जेड के बाद देख लो, +4 करते हैं, ए बी सी, तब क्या, डी आ गया, और डी के बाद देख लो ई और एफ आ गया। बात समझे कि नहीं? चलिए 4 5 6 क्लियर हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 20 है, अगर ये कितना दिया है, ये 20वां पोजीशन है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, उसी प्रकार से +4 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, मेरा 24 वाला पोर्शन पे आ जाएगा, मतलब एक्स आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब यहाँ 24, आप +2 करिएगा तो 26, है कि नहीं, 26 का मतलब कितना हो जाएगा, जेड। तो यहाँ पे टी एक्स जेड, तो एक्स जेड इसमें डलाएगा। आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं या ऊपर वाले तरीके से भी लेके चल सकते हैं, जिसपे आपको ले जाने का मन है आप उसका यूज करिए, जो आपको आसान लगे एग्जाम में बाबू, उसी चीज को रखना। ये नहीं कि सर हमको यही सिखाएं तो यही करेंगे, नहीं। अगर आपको जोड़ने घटाने नहीं आता है तो आप जैसे बच्चा वाला जोड़ करते हैं ना, वैसे कर लो, तो वो भी आपको फायदा करेगा। बात समझ गए? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो फिर देखो बीच वाला पार्ट हमको निकालना है। तो एक बार देख लो जरा सा,
4 गुना 5 करते हैं, अगर 4 गुना 5 किए मतलब 5 गुना 4 किए तो 4 पंचे कितना 20, और 3 गुना 2 कर दिए, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो मतलब 26। यही 26 आपको बीच में दिया है। तो यहां निकालिए, 8 तिया कितना हो गया तो 24, और 7 पचे कितना हो गया 35, है ना। तो 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, तो 69, सॉरी जैसे देख लो फिर से, 7 पचे 35 ठीक है, और 8 तिया 24 ठीक है, तो 5 4 9 ठीक है, 3 2 कितना 5, यहाँ से 6 कहाँ से लाए हमको पता नहीं, 59, तो 59 आपका आंसर में आएगा। ठीक है, तो आराम से चलें, हमको नहीं लगता इसमें कोई परेशानी हुआ होगा आपको। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको एक नंबर का क्वेश्चन तो पूछ सकता है डाइस का। तो डाइस में क्या है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए जरा सा, ये 5 और ये 5 समान सतह पे है, समान सतह पे है कि नहीं, सेम सरफेस, सेम सरफेस पे है। तो जब समान सतह पे रहता है तो बाद बाकी एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है, बताए थे। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। समान सतह पे जब रहे तो भाई जो बाद बाकी का अंक है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। अब देखो बिंदु आ गया, उससे डरना नहीं है, फिर वही चीज ढूंढिए इसमें। यहां देख लो जरा सा, ये 3 और ये 3 समान सतह पे है, क्लियर है। तो पूछा क्या है कि 2 नीचे हो तो ऊपर के मत, 2 का विपरीत पूछ रहा है आपको, इसका विपरीत पूछ रहा है। इसका विपरीत क्या होगा भाई, तो इसका विपरीत यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा होगा, तो 6 होगा। आंसर आराम से 6 करिए, क्योंकि समान सतह वाला क्वेश्चन है। हम आपको बताए भी थे कि सेम सरफेस रहेगा तो सब बाद बाकी एक दूसरे का क्या होता है, तो विपरीत होता है। चलो, कलर देख के भी घबराना नहीं है, पीला हरा लाल गुलाबी काला हरा, तो कह रहा है गुलाबी का विपरीत बताइए। तो ध्यान दो जरा सा, गुलाबी का विपरीत पता है, दोनों में कॉमन कोड नजर आ रहा है, तो हरा और हरा, लेकिन दोनों अलग अलग सतह पे है। तो यहां से हम ऐसे क्लॉकवाइज लिख देंगे ऐसे करके कि हरा लाल पीला, हरा लाल पीला, और उधर से आइए हरा गुलाबी काला, हरा गुलाबी और काला। जब कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे, कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे, तो कॉमन अंक से शुरू करके हम लोग क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो क्लॉकवाइज लिखने का मतलब है इस प्रकार से, तो ऐसे लिखेंगे। तो गुलाबी का विपरीत में क्या आ जा रहा है हमको, लाल आ जा रहा है, तो यहां से लाल आंसर कर देना इसको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कि आपसे अब देखो ये क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, और ये क्वेश्चन तो समझो कि लगभग पूछता ही है कितने त्रिभुज हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन दे देता है। तो एक बार आंसर खुद से भी करें। चलिए अब ध्यान देना, यहां से आप गिनिए कितना आपको नजर आ रहा है ना। इसका क्या रूल होता है पहले समझ लो। ये हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, मान लो इस प्रकार से दे दिया आपको, ऐसे दे दिया है ना। तो यहां से गिनते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जितना ट्रायंगल रहेगा गुना कर दिया जाता है उसको, क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो यहां भी आप काउंट करेंगे इसी प्रकार से। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, क्लियर है। अब गुना करेंगे यहाँ से, 8 दूनी कितना हो गया तो 16। अब इसी तरह से एक अंदर में भी दिया हुआ है, कौन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये भी 8 से गुना 2 होगा तो कितना हो गया 16। दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ ऑप्शन में 32 आपका बदले 12 लिख दिया गया था, तो वहां पे आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आकृति में कितनी रेखाओं का प्रयोग हुआ है। तो अब रेखाओं का प्रयोग वाला अगर क्वेश्चन कर दे तो पहले देखना कि ये वाला लाइन ही मेरा कितना है। तो ये देखो गौर से, यहाँ 1 है 2 है
3 है और 4 है। ऐसा लाइन 4 बार है, ठीक है। अब देखो जरा ऐसा वाला लाइन कितना है, तो देखो जरा सा, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ऐसा वाला भी लाइन 4 है। अब फिर एक चीज और देख लेना कि तिरछा वाला लाइन कितना है। तो ये तिरछा 1 है, यहाँ भी 2 है, 3 है और 4 है। तो मतलब 4 गो तिरछा वाला भी है, और तो कोई लाइन होता नहीं, 3 प्रकार का लाइन होता है। तो 4 4 8 और 4 कितना, तो 12 लाइन का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में होटल को 300 लिखा जाता है, तो बोर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहली बात आप याद रखिए, जब होटल को 300 तो इसका मतलब है ये एच का वैल्यू 8 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है और एल का 12 होता है। जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 60। सबको ऐड करिएगा तो 60 हो जाएगा। इसको ऐड कर देना सबके वैल्यू को, है ना। और यहाँ 1 2 3 4 5 गुना 5 किया, 6 पंच कितना, तो 300। यही चीज आपका यहाँ पे दिया है। तो आप इसको जोड़िएगा, यहाँ पे कितना 2 प्लस कितना 15 प्लस कितना 18 प्लस कितना 5, जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना 40 आता है। गुना किससे करेंगे, 1 2 3 और 4 से। तो यहाँ 4 से गुना किए तो 4 चौके 16, मतलब 160 इसका आंसर में आएगा। क्लियर है 22 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो। अब ये रैंकिंग से आ गया। एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर एवं दीपक दाएं से 22वें स्थान पर है। तो देखो एक पंक्ति में रमेश, थोड़ा सा ऊपर उठा दें इसको हल्का सा, कह रहा है एक पंक्ति में रमेश जो है लेफ्ट से कितना है 8वें स्थान पर, और दीपक जो है राइट से 22वें स्थान पर। तो ये दीपक है जो राइट से कितना है 22वें स्थान पर, और ये कौन था भाई, रमेश था जो कि लेफ्ट से कितना है 8वें स्थान पर। 4 लड़के इनके बीच में हैं, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो पहले बात यहां देखिए, एक पंक्ति में रमेश जब बाएं से कितना दिया है 8वां, ठीक है, और ये दिया है आपको कितना, तो 22वां। दीपक है, यहां दीपक लिख देते हैं, दीपक है 22 और रमेश है इतना, ठीक है। और 1 2 3 4 लड़का इसके बीच में है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस तीनों को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ केस होता है कि ओवरलैपिंग भी तो कर रहा है क्या, अगर वैसा होगा तो क्या किया जाएगा। तो ओवरलैपिंग अगर करता मान लीजिए, तो इसके बीच में इधर तो ये 22वां जो है कौन हो गया, तो दीपक हो गया, ठीक है, दीपक हो गया। और इधर से 8वां जो है कौन है, तो 8वां कौन है, तो रमेश है। बीच में 1 2 3 और 4, तो 2 केस हमारा है भाई। ऐसे भी हो सकता है। तो अगर इस प्रकार से होता है तो हम यहां से गिन सकते हैं, 8 के बाद ये हुआ 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद ये तीसरा। तो ये आपका एक ही जगह का पोजीशन अगर हम निकालते हैं, इधर से 3 होता है और इधर से 22 होता है ना। तो ये आप जानते हैं कि 22 प्लस 3 -1 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो 22 से 23 24 25, अब 25 में से 1 गया तो कितना हो गया 24। बात समझ में आया। तो यहाँ जोड़ लो फिर से, 22 23 24 25 में से 1 गया तो कितना हो गया 24। तो 24 हमारे ऑप्शन में तो नहीं है। तो अब हम इसको इस प्रकार से जोड़िए, ये 8 को जोड़िए, ये 22 को जोड़िए और ये बीच में 4 को जोड़ दीजिए। तो 22 8 30 और 4 कितना हो गया, जोड़ दिए यहाँ पे 8 प्लस 4 प्लस कितना 22, टोटल कितना हो गया मेरा, तो 32 हो गया। तो मेरा सॉरी 32 और 34 हो गया, 34 हो गया, ठीक है 34। तो यहाँ मेरा आंसर 34 वाला है, तो 34 आंसर करेंगे। बात समझ में आ गया है। फिर यहां से आगे बढ़े 23 नंबर के बाद। अब यहां देखो फिर रैंकिंग का ही सवाल है, रैंकिंग का ही एक क्वेश्चन आ गया फिर से। तो इस रैंकिंग क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझना। किसी पंक्ति में विजय का क्रम दोनों सिरे से 12वां और 16वां है। मतलब एक सिरे से ये 12 है और दूसरा सिरे से, सेकंड सिरे से ये कितना है, तो 16 है। मतलब एक ही जगह का दोनों दे दिया। तो पंक्ति में कुल कितने हैं, तो आपको मालूम है 12 प्लस 16 -1। क्लियर है कि नहीं। तो 12 में से एक घटा ही दो, ऐसे ही घटा दो, 12 में से ऐसे 16 में से ये घटा दो, तो 15 और 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा देख लो। तो ये हो गया आपको 10 10 20, 20 6 26, 26 27 28 में से एक गया तो बच गया कितना 27।
ठीक है, 27 आपका आंसर हो जाएगा। अब को बहुत को ऐसा ना कहे कि सर कैसे कर रहे हैं, तो याद रखना टोटल एलिमेंट निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट और -1 का फॉर्मूला होता है, इसी पे यहाँ पे हम बिठाए थे। क्लियर है? 24 नंबर। और ये 25 क्वेश्चन देखिए, मोहन गणेश से लंबा है। मोहन किससे लंबा है? तो गणेश से लंबा है, ध्यान देना। तो मोहन गणेश से लंबा है, मोहन गणेश से लंबा है, तो मोहन गणेश से लंबा है, तो गणेश से लंबा कर दिए मोहन को, ठीक है। परंतु नीरज से छोटा है, मतलब क्या है कि नीरज से छोटा है, नीरज से क्या है? छोटा है। चलिए क्वेश्चन को समझना। सोहन करीम से नाटा है, तो सोहन जो है करीम, तो सोहन को पहले यहां पे करते हुए, सोहन क्या है? तो करीम से नाटा है, तो करीम को साइड रख दीजिए, ठीक है। परंतु नीरज से लंबा है, तो सोहन जो है नीरज से लंबा है, तो यहाँ सोहन आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब करीम कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अब पूछा इन 5 मित्रों में सबसे लंबा कौन है, तो कौन नजर आ रहा है आपको? तो करीम नजर आ रहा है, तो करीम आपका आंसर फिगर में आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देने वाला है, इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। हम लोग इसका डिस्कशन फिर करेंगे, अगले टेस्ट में करेंगे, और ये पीडीएफ भी आपको चला जाएगा। तो ध्यान देना कि आपको जितना क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। और इससे जितना भी टेस्ट होता है ना, याद रखना टेस्ट से ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। चैप्टर पढ़ाना एक अलग चीज है कि आपको इस चैप्टर के बारे में ये सारा नॉलेज हो गया, लेकिन उसके बाद जो टेस्ट में क्वेश्चन होता है ना, डिस्कशन में जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर से उठ के आ जाता है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसलिए हर इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा उसको बढ़िया से देखेंगे और एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। इतना समझ गए हैं? तो इतना समझ गए हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। और क्वेश्चन को बाबू बढ़िया से देखना, बहुत प्रेशर में नहीं करना, एकदम लेवल नीचे का ही रहता है, उतना हाई लेवल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू।